हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। मैं इंडियन ब्लॉगर अंजना ठाकुर स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार और डेट है 6 फरवरी, यानी कि ये मंगलवार के दिन का ब्लॉग है। और अभी इवनिंग के बज रहे थे 4:30 के लगभग हो रहे थे। और दोपहर में यहाँ पर बच्चे लोग लेटे थे और ये भी लेटे थे ना, तो रजाई वगैरह ला के रख दिए थे, तो वही सब फैल गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं इनको समेट देती हूँ। और बच्चे लोग अगर घर पे रहते हैं ना तो काफ़ी सारे तकिया वगैरह और घर को थोड़ा फैला ही देते हैं, तो वही सब कुछ मुझे समेटना है। और मेरी छोटी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और ना उसकी आज तबीयत भी ख़राब हो गई है। पता नहीं उसको फ़ीवर आ रहा है, तो 2 दिन से फ़ीवर आ रहा, तो वो पूरे दिन यहीं पर लेटा रहा है। तो उसको शायद ठंडी भी लग रही थी, तो इसलिए वो रजाई ओढ़ के ही लेटा था। तो अभी वो उठ गया है क्योंकि अब उसको हॉस्पिटल ले जाना है चेकअप कराने के लिए। तो अभी ऐसा है कि शाम टाइम यहाँ पर डॉक्टर मिलते हैं, तो शाम टाइम उसको इलाज करा के ले आएंगे। तो वो उठ गया था, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले बिस्तर वगैरह समेट देती हूँ। तो बिस्तर वगैरह समेट दी हूँ और इसके बाद फिर ना शाम का समय हो रहा था, तो मैं सोची पहले कि मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। तो झाड़ू लग जाएगी ना शाम को ना, 5:30 के पहले ना हमें झाड़ू लगा लेनी चाहिए। तो वही मैं झाड़ू लगाने लगी थी। और आज मुझे शादी में भी जाना है शाम को, तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी अपने घर के सारे काम निपटा लूँ, फिर शादी में जाने के लिए तैयार भी होना पड़ेगा। तो झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फ्रेंड्स आ गई थी मैं रसोई में। अब मुझे बर्तन वगैरह जो दोपहर के बर्तन उनको स्टैंड में सेट कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ये बर्तन का टोकना है ना खाली करना है। क्योंकि अभी जो चाय वगैरह बनी है और बच्चे लोग बीच में अगर जैसे खाना वगैरह खाते हैं ना, तो वही बर्तन रखे हुए थे, तो मुझे उनको साफ़ करना है। तो बर्तन साफ़ करने के लिए मुझे टोकना खाली चाहिए होगा, तो इसलिए मैं पहले ये बर्तन को सेट कर देती हूँ। क्योंकि अगर ना मैं इसी में रखूँगी तो ये वाले जो बर्तन है ना ये भी गीले हो जाएंगे, क्योंकि ये ना 2-3 घंटे रखे रहते हैं तो बर्तन अच्छे से सूख जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले ना मैं बर्तनों को सेट करूँगी, उसके बाद फिर मैं बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी। और फिर मुझे ना शाम के लिए खाना भी बनाना है, तो देखती हूँ कि क्या बनाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन मेरे मंज चुके हैं, तो अब मुझे इनको धुलना है। और अभी ना ज़्यादा बर्तन नहीं थे, बस 2-4 ही बर्तन थे, क्योंकि इतने समय ज़्यादा बर्तन नहीं निकलते हैं। बस बच्चे लोग ही जो खाते हैं थोड़ा बहुत वो थे, और जो अभी चाय बनाई थे ना, शाम की जो चाय बनती है उसी के बर्तन थे, बाकी ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो बर्तनों को मांजने के बाद फिर मुझे ना आटा भी लगाना है। और अभी छत में भी कपड़े फैले हुए हैं, तो कपड़े भी लेके आना है। और पता ही नहीं चलता ना, शाम के 4 बजे से फिर कैसा समय निकल जाता है, बिल्कुल टाइम का पता नहीं चलता। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरे बर्तन वगैरह धुल गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बर्तन धुल गए थे, तो फिर मैं जो छत से है ना कपड़े उतार के ले आई हूँ। और इसके बाद मैंने उनको अभी तय करके नहीं रखी हूँ, पहले मैं रोटी बना के रख देती हूँ। अगर मेरे पास कपड़े तय करने का समय बचेगा तो फिर मैं कपड़े तय करूँगी, नहीं तो फिर मैं इसको कल तय करूँगी। क्योंकि ना 6-6:15 के करीब हमें निकलना भी है, तो इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। और बीच में भी मैं कपड़े उठा लेती, पर आज मेरा जो सारा काम है ना, मैंने आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताई थी कि मेरी हल्की सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। क्योंकि व्रत वाले दिन पता नहीं मेरे सिर में दर्द होने लगता है, तो वही सिर में दर्द हो रहा था, तो इस वजह से कपड़े, और आज का जो पूरा रूटीन है ना काफ़ी देर तक चला है, तो इसलिए कपड़े ना थोड़े लेट ही धुले थे, तो सूखे नहीं थे, इसलिए मैं उनको थोड़ा लेट ही उठाई हूँ। तो अभी जो मैंने तो खैर सिर दर्द की जो टेबलेट होती है ना वो ले ली हूँ, तो उसकी वजह से सिर में थोड़ा सा आराम है। तो पहले मैं रोटी वगैरह बना दूँगी। बाकी सब्जी तो मैंने सुबह जो बथुआ का भाजी बनाई थी ना, तो वो काफ़ी सारी रखी हुई है। तो बच्चे लोग, तो यहाँ हमारे जो मोहल्ले में भी ना एक शादी है, तो बच्चे लोग वो शादी में चले जाएंगे और इनकी नाइट वाली ड्यूटी चल रही है, तो इनको जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा। तो ये और अम्मा जी के लिए सब्जी रोटी हो जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, रोटी मेरी बन के हो गई है तैयार। तो मैं अपने लिए 1 गिलास गुनगुना पानी कर रही हूँ। और पानी पीना है, क्योंकि ना हमें दिन में पानी पीते ही रहना चाहिए। और मैं जब भी पीती हूँ तो थोड़ा गुनगुना पानी ही पीती हूँ। तो पानी गर्म होते तक मैं अपनी जो गैस है ना उसको क्लीन कर लूँगी। वैसे ज़्यादा खाना बना नहीं है, बस थोड़ी सी ही रोटी बनी हुई है, तो इस वजह से जो है ना गैस ज़्यादा गंदी नहीं हुई है।
हाँ, जब ज़्यादा खाना बनता है ना तो गैस ज़्यादा गंदी हो जाती है। तो रोटी बस ही बनी थी, तो मैंने जो सूखा आटा होता है ना उसका, तो पहले उसको सूखे कपड़े से झाड़ ली हूँ और इसके बाद फिर मैं एक बार गीले कपड़े से पोंछ दूँगी, तो गैस हमारी अच्छे से क्लीन हो जाएगी। और उसके बाद फिर पानी वगैरह पी के और मुँह हाथ धुल के फिर मैं तैयार हो जाऊँगी। और पता है पापा जी ना, मैं तैयार ही नहीं हो पाई थी और मेरे मम्मी पापा जी लोग आ गए थे, क्योंकि मुझे मम्मी पापा जी लोग के साथ ही जाना है, क्योंकि इनकी जो है ना नाइट ड्यूटी चल रही है, तो ये शादी में नहीं जा पाएंगे। तो मैं अकेली ही जा रही हूँ, तो मुझे मम्मी पापा जी लोग के साथ ही जाना था। तो पापा जी जल्दी से आ गए थे और मैं तैयार ही नहीं हो पाई थी, क्योंकि ना तैयार होने में थोड़ा सा समय लगता है और साड़ी बांधने में ना काफ़ी समय लगता है। और मैं जो साड़ी पहन रही थी ना, उसे पहनने में मुझे ना बहुत दिक्कत हुई। बहुत ही मुश्किल से मैंने वो साड़ी पहनी थी, क्योंकि जो ऑर्गेंजा कपड़े की जो साड़ी होती है ना, बहुत ही यानी कि मुश्किल से पहनाती है, तो उसकी जो प्लेटें हैं ना वो बनती ही नहीं है। तो बहुत मुश्किल से मैंने साड़ी पहनी और इतने में पापा जी आ गए थे ना, तो मैं बिल्कुल जल्दी जल्दी तैयार हुई हूँ। जो सामान जहाँ से निकाली हूँ उसको वहाँ नहीं रखी हूँ, सब वैसे ही रख दी हूँ। मैंने सोचा पहले मैं तैयार होके समय में चले जाएं, ये तो फिर मैं आके कर लूँगी या फिर कल कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं पूरी तरह हो गई हूँ तैयार। तो मेरे जो कान के पहनने के लिए रह गए थे ना, तो इनको मैं रख लूँगी और गाड़ी में ही पहनूँगी, क्योंकि इनको पहनने में ना थोड़ा समय लगता है और समय कम था। तो इन और इधर से मैं, मम्मी, पापा जी और मेरी जो बुआ का बेटा है ना वो जा रहे हैं। तो हम लोग देखो निकल गए थे और पहुंच गए हम शादी मैरिज लॉन में। तो हम आए हैं मेरी जो छोटी बुआ है ना, उनकी देवरानी की बेटी की शादी में। तो यहाँ पर तिगड्डा है ना, तो वहाँ से हो रही है ये शादी। और ये मेरी जो सेकंड नंबर की बुआ है ना, उसकी बेटी की बेटी है। तो ये बच्चे लोग ना भीड़ भाड़ में थोड़ा परेशान कर रहे थे, तो मैं उसको मोबाइल से खिला रही थी ना, तो वो काफ़ी हंस रही थी। और यहाँ पर जो है ना दुल्हन वाले साइड के लोग हैं, तो यहाँ पर होगी शादी, तो यही हम लोग सब लोग बैठे थे। और खाना पीना जो है ना सभी का हो चुका था। और वैसे मेरा तो एकादशी का व्रत था, तो मैंने खाना नहीं खाई थी, तो मैं खाना वाले काउंटर में गई भी नहीं थी। हम लोगों ने फलार वगैरह कर लिए थे। और इसके बाद फिर हम लोग ना काफ़ी देर तक बैठे और हम निकल गए थे बाहर, क्योंकि अब हमको आना था घर, क्योंकि अब 10 बज रहे थे और अब हमें घर भी आना था, क्योंकि हमें घर में आने में भी काफ़ी समय लग जाता है। तो ये बारात आ रही थी ना, तो बारात तो आ ही गई थी, पर जो है जयमाला में ना थोड़ा समय लगेगा, तो हम नहीं रुके थे, जल्दी ही आ गए थे। तो ये मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों को बारात दिखा दूं और दूल्हा दिखा दूं। तो ये है बारात, और बारात भी आसपास की है। और हम लोगों को में क्या होता है ना, ज़्यादा दूर शादियां नहीं होती हैं, बस आसपास के ही गांव में हम लोगों में शादियां हो जाती हैं। तो ये पास के ही गांव की बारात थी, तो बारात आने में तो काफ़ी समय नहीं लगा, पर जो है ना नाचने में काफ़ी समय लगा देते हैं। तो बारात लगने में है थोड़ा सा समय लगेगा, इस वजह से फिर हम लोग जयमाला के लिए नहीं रुके थे। तो मैंने सोचा वैसे तो हमें दूल्हा देखने को नहीं मिलेगा, तो चलिए ये बारात निकल रही है तो हम यहाँ पर दूल्हा देख लेते हैं। क्योंकि ना शादियों में जाओ तो सबसे ज़्यादा रहते हैं दूल्हे और दुल्हन को देखना, कि किस तरह से दूल्हा दुल्हन दिखते हैं। तो ये सब देखने के बाद फ्रेंड्स हम लोग निकल गए थे वहाँ से। और हम लोग को बताई ना आने जाने में 1 घंटे के करीब लगता है। तो हम लोग 10:30 के लगभग निकले थे, तो 11:30 बजे हम लोग घर पहुँच गए थे। और घर आने के बाद वही होता है ना कि जितना हम शादियों में जाते हैं तो पहनते हैं, तो उन सबको उतारना होता है, चाहे ज्वेलरी हो, कपड़े हो, या फिर हमने अगर मेकअप भी किया है तो हमें उसे भी सबको उतारना होगा। तो पहले मैं अपनी ना ज्वेलरी उतारूँगी, क्योंकि ज्वेलरी उतार के मैं अच्छे से रख दूँगी। उसके बाद फिर चूड़ी वगैरह भी उतारने की होती है, क्योंकि चूड़ियाँ ना ख़राब हो जाती हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ज्वेलरी तो उतर गई है। अब मैं अपने बाल सुधारूंगी, क्योंकि ना मैं बाल चोटी डाल के ही सोती हूँ, खुले बाल नहीं सोती हूँ। तो अपनी बालों में चोटी डाल लूँगी और उसके बाद फिर मैं चूड़ी वगैरह उतारूँगी। और जो है अभी मुझे ना थोड़े से बर्तन वगैरह भी क्लीन करने हैं, क्योंकि इन लोगों ने खाना तो खा लिए थे पर बर्तन वगैरह क्लीन नहीं करे थे। तो 2-3 थालियाँ थी, तो उनको मैं क्लीन करके रख दूँगी, क्योंकि फिर सुबह के लिए दिक्कत ना हो कह के, क्योंकि ये सब ना रात में ही करके रख दो तो अच्छा रहता है, सुबह दिक्कत नहीं होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, चूड़ी वगैरह भी उतर गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई थी रसोई में और मेरे बर्तन वगैरह साफ़ हो गए थे। इसके बाद फिर मैं मेरे छोटे बेटे के लिए मैं अजवाइन भून रही थी, क्योंकि उसको ना खांसी चल रही है। तो मैं अजवाइन भून के दे दूँगी तो उससे ना खांसी में आराम रहता है अजवाइन खाने से। और अजवाइन भूनने के बाद फिर मेरा काम हो ही गया है। तो थोड़ा सा मुझे ये जो गैस काउंटर है इसे क्लीन करना है बस। और इसके बाद फिर मैं गेट वगैरह लगाऊंगी और फिर सोने की तैयारी करना है। अभी लगभग 12 बज गए थे, यानी कि 12 बजने में 5 मिनट कम थे, देखिए आप लोग। अब मैं गेट वगैरह लगा देती हूँ। और यहाँ पर जो मेरे नंदोई है ना,
तो वो भी शादी में आए थे, तो वो यहाँ पर लेटे हुए हैं। अब मैं गेट लगा देती हूँ। बच्चे लोग भी सब सो गए हैं, सिर्फ मैं और मेरा छोटा बेटा रह गया है। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।